इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खालिस्तान गैंगस्टर आर्म्स सिंडिकेट पर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर रेड। संदिग्धों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी। आतंकियों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को बनाया गया निशाना। एनआईए की पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 जगहों पर रेड। उत्तराखंड में 2, दिल्ली, यूपी में एक जगह तलाशी। खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को तोड़ने के लिए जुटी है एनआईए। ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला से ड्रग्स, हथियार के लिए हो रही है फंडिंग। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, बहिंबा और शाती अर्श ढल्ला के गुर्गों पर मारा छापा। 6 राज्यों में गैंगस्टर्स के करीबियों पर रेड की गई। पंजाब के फिरोजपुर में सुंदर उर्फ जोरा के घर रेड की गई। आतंकी अर्श ढल्ला से मिले लिंक एनआईए ने जोरों किया है अरेस्ट। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। अर्शदीप उर्फ अर्श ढल्ला के साथ चलाता था टेरर कंपनी। अर्श ढल्ला और निज्जर बॉर्डर पार से कर रहे थे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। कनाडा का वीजा दिलवा कर पैसे का लालच देकर शूटर्स को करते थे रिक्रूट। निज्जर मर्डर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बोले एस जयशंकर, भारत का 5 आइज का हिस्सा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा सरकार को खुली चुनौती। कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो सामने रखिए, हम देखने के लिए तैयार। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा में आतंकवादी फैलते हैं और फलते फूलते भी हैं और ढूंढों के पास सबूत हो तो वो छिपाकर नहीं रखते। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा दूतावास पर हमले का जिक्र किया। कहा कि हमारे राजनीतिक को धमकाया गया और कनाडा ने लोकतंत्र के नाम पर उसे उचित ठहराया। यूएन महासभा में विदेश मंत्री जयशंकर का कनाडा को 2 टूक। कहा कि राजनीतिक सहूलियत आतंकवाद, उग्रवाद या फिर हिंसा पर प्रतिक्रिया का आधार नहीं हो सकता। जयशंकर ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल पर रोक की अपील की। कहा कि आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा रवैया गलत। विदेश मंत्री जयशंकर ने कूटनीति और बातचीत को बताया हर समस्या का हल। कहा कि अभूतपूर्व तनाव से गुजर रही है दुनिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की जरूरत बताई। कहा कि सिर्फ कुछ देशों का नहीं चल सकता एजेंडा, सभी के लिए नियम कायदे एक जैसे होने चाहिए। विदेश मंत्री बोले भारत की पहल से अफ्रीकी यूनियन G20 का बना हिस्सा। विश्व मित्र की तरफ से हम सभी बड़े हैं। यूएन महासभा में कनाडा के राजदूत ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कहा कि हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के मूल्य को बनाए रखना होगा। निज्जर मर्डर पर रायपुर में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये नया भारत है, आतंकवादियों को चुन चुन कर सजा देगा भारत। अहमदाबाद की साइंस सिटी में पीएम मोदी रोबोट देखते नजर आए। सीएम पटेल और गुजरात के गवर्नर भी शामिल थे। जेपी नड्डा ने एस सेवलंगथी को पुडुचेरी, बेंजामिन येपथोमी को नागालैंड और रिकमान मोमिन को बनाया मेघालय में बीजेपी चीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर जाएंगे। नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लेंगे चुनावी फीडबैक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अचानक किया सचिवालय का दौरा। सुबह 9:30 बजे पहुंचकर 6 मंत्रालयों का निरीक्षण किया। नीतीश के निरीक्षण के दौरान 6 मंत्रालयों में सिर्फ 1 मंत्री अपने दफ्तर में पाए गए। उत्पाद और खाद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार अपने दफ्तर में मिले। सीएम नीतीश को सिर्फ 2 बड़े अधिकारी दफ्तर में मिले। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव दफ्तर में थे। नीतीश कुमार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के दफ्तर में पहुंचे सुबह 10 बजे। अशोक चौधरी सीएम के आने के 2 मिनट बाद दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बोले पशुपति पारस, समय का इंतजार कीजिए, उनका भी स्वागत है। 30 सितंबर को एमपी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिग्विजय सिंह ने की धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की सदस्यता रद्द करने की मांग। पार्टियों की मान्यता खत्म की जाए, धर्म के नाम पर वोट कानून के खिलाफ। एमपी के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई। अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी को मिला टिकट। हमारी लिस्ट से कांग्रेस परेशान, सभी दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। आचार संहिता लगने से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों, विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की और योजनाओं और उपलब्धियों की चर्चा की। सीएम शिवराज के टिकट का नहीं हुआ ऐलान, जिससे वो घबराए हुए हैं। बीजेपी की लिस्ट पर बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को बताया कांग्रेस के स्टार प्रचारक। कहा कि 51 मिनट में 44 बार नाम लिया। राहुल के ओबीसी वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बीजेपी सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद और मंत्री देता है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी का 400 पेज का आरोप पत्र। नक्सलियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया धोखा, केंद्र की योजनाओं को रोका। मुंबई में शाम को 4 बजे अजित पवार गुट की मीटिंग। मुंबई एनसीपी चीफ पद के लिए समीर भुजबल का नाम सबसे आगे। मुंबई में कई कॉरपोरेटर शिवसेना में शामिल हुए। सीएम एकनाथ शिंदे के मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सीएम ने सभी को सम्मानित भी किया। महाराष्ट्र में कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत हो सकते उम्मीदवार। बदले में बीजेपी के खाते में आ सकती है ठाणे की सीट। एनसीपी चीफ शरद पवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। महिलाओं के लिए नीतियां बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। पीएम को नहीं जानकारी, शरद पवार का तंज।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी होंगे शामिल। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। इस साल दिसंबर तक पूरा होगा राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम, निर्माणाधीन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। अयोध्या में दौड़ेगी बैटरी वाली गाड़ियां, रामलला जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरयू इलाके में इजाजत, डीएम ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा के पहले हो सकता है दौरा, सूत्रों के मुताबिक चल रही है तैयारी। सीएम योगी ने कांग्रेस और विपक्ष को घेरा, कहा कि सनातन धर्म को कोसना और उससे नुकसान पहुंचाना अपना धर्म मानते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, हमारी सरकार भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई। 2 छात्रों की मौत के बाद इम्फाल में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 53 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को बंद करने का भी आदेश दिया, 3 दिन तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। न्यूयॉर्क के ओर से मणिपुर में बोले एस जयशंकर, हिंसा पर प्रवासियों के आने का भी प्रभाव, शांति के प्रयासों में जुटी है सरकार। मध्य प्रदेश के उमरिया में हुआ भारी हंगामा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हिंसा को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएसपी सहित कई पुलिस वाले घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती। भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, समझाने बुझाने पहुंचे थे अधिकारी। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड, पुलवामा में बैंक गार्ड की हत्या के केस में जांच की तलाश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग जिले में एसआईए रेड, कई ठिकानों पर तलाशी। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में 3 कारों में आग लगी, कारें जलकर खाक, घर के बाहर खड़ी कारों में अचानक आग लगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में चली गोली, 2 बदमाशों ने महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाई गई। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में युवक की पिटाई से मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई के वसई में ड्रग पेडलर कमल राजपूत अरेस्ट, कोर्ट ने 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, एसडीएम सुनील त्रिवेदी की गाड़ी पर किया अटैक। मथुरा में एएमयू की ट्रेन हादसे का शिकार हुई, ट्रैक पर दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर हादसे में एक शख्स घायल। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रेन हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। ट्रेन अचानक स्पीड पकड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, बिजली के खंभे से टकराकर रुकी। हादसे के दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जान बचाकर भागे। दिल्ली के भोगल इलाके में 25 करोड़ की चोरी, एक ज्वेलरी शॉप में दीवार तोड़कर हुई चोरी की गई। चोरों ने स्ट्रांग रूम के पास दीवार में छेद बनाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी को अब खंगालने में जुटी। ज्वेलरी शॉप में सोमवार को छुट्टी के दौरान हुई चोरी, मंगलवार को दुकान खोलने पर मिली चोरी की जानकारी। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पुलिस की गोली से घायल हुआ। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रही थी पुलिस का पिस्टल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, पुलिस वालों की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ। सीतापुर में गैंगस्टर काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई हुई। काजल किन्नर पर बच्चों को बहला फुसलाकर नपुंसक बनाने का आरोप, बच्चों से जबरन भीख मंगवाने का भी काम किया आरोप। काजल किन्नर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विधि विधान से पूजा की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में अजीत पवार, डिप्टी सीएम ने भगवान गणपति के दर्शन किए। एनसीपी चीफ अजीत गुट के नेता रंजीत नोटे ने लालबाग के राजा को दी चिट्ठी, अजीत दादा को महाराष्ट्र के सीएम बनाने की मांग की। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, पूजा कर आशीर्वाद लिया। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर वर्षा पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ बप्पा के दर्शन किए। एक्टर आमिर खान भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे गणपति के दर्शन किए। पुणे के दगड़ूशेठ गणेश मंदिर पहुंचे क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़, पत्नी के साथ भगवान गणपति की पूजा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज भोपाल में लगेगा दिव्य दरबार, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे शिरकत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया कार्यक्रम का आयोजन, 2 दिनों तक बाबा बागेश्वर सुनाएंगे हनुमंत कथा। भोपाल में हनुमंत कथा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग दर्शन पाने के लिए खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने IBEX ब्रिगेड का किया दौरा, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लंदन, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए शामिल। पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति की ऊंचाई पर पहुंची G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में बोले पीएम मोदी।
पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान। भारत की अध्यक्षता में सबसे सफल रहा G20 का समिट का आयोजन, अमेरिकी राजदूत एरिक गैरासिटी का बयान। सदाबहार फिल्म स्टार देवानंद की 100वीं जयंती पर दिल्ली में प्रोग्राम, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा लंदन से ऑनलाइन जुड़े। रजत शर्मा ने देवानंद साहब को किया याद, कहा कि जोश उत्साह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरी वक्त तक वो खुद को युवा मानते थे, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत। शिवराज सरकार का फैसला, पत्रकार सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की जाए। भोपाल में बनेगा न्यू मीडिया सेंटर। तमिलनाडु के राजाली एयरपोर्ट पर प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन तैनात किया गया। अमेरिका से 31 और ड्रोन आएगा भारत देश की सीमा पर होंगे तैनात। दिल्ली में नई मेट्रो ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। ट्रैवल फॉर लाइफ के तहत चलाई गई ट्रेन। नीता अंबानी को मिला सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड। बॉम्बे रोटरी क्लब के सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया। उत्तरी इराक के अल हमदानिया में एक शादी समारोह में आग का कहर, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत। शादी में आतिशबाजी से आग लगने की आशंका, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। सिंध में अल्पसंख्यकों पर निशाना और अटैक को लेकर नारेबाजी। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने सिंध के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का लगाया आरोप। पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगे प्रतिबंध को बताया नाकाफी, कहा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ नए एक्शन की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने रूस को बताया आतंकवादी, कहा कि रूस हर दिन यूक्रेनी शहर और गांव पर रॉकेट से कर रहा है हमला। UN महासभा में कनाडा ने किया यूक्रेन का समर्थन, कहा कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की तालिबान से अपील, अफगान महिलाओं और लड़कियों को अधिकारों का समान अधिकार मिले। लीबिया के डरना में बाढ़ की तबाही के बाद सामने आए प्राचीन सभ्यता के निशान, ग्रीक शहर के नए अवशेष दिखे। लीबिया के अधिकारियों ने प्राचीन ग्रीक शहर के अवशेष का किया दौरा, अवशेषों को बचाने के लिए यूनेस्को से मदद की अपील भी की। नेल्सन मंडेला की पोती जोलेका मंडेला का निधन, 43 की उम्र में कैंसर से पीड़ित थी। सर्च इंजन गूगल के 25 साल पूरे हुए। 1998 में PhD के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी शुरुआत। अफगानिस्तान की करेंसी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर पहुंची, 1 साल में 14% बढ़ी है। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरा एको, जीरो कमीशन और बिना किसी कागजी कार्रवाई के कस्टमर को बेहतरीन सेवा देने का दावा। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एको की एंट्री से कस्टमर को होगा फायदा, ग्राहकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनना है लक्ष्य। UAE को 75,000 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट करेगा भारत। UAE सरकार के अनुरोध पर नियमों की गई छूट। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में मेडल, भानु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान का निशाना लगा। एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल बाद घुड़सवारी में मिला गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में भारत को एक और सिल्वर। 50 मीटर राइफल इवेंट में सिफ्त कौर, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक का निशाना। नेहा ठाकुर ने नौकायन में जीता सिल्वर मेडल। आर्मी मैन एबाद अली ने कांस्य पदक जीता। वीज़ा नहीं मिलने पर वुशु खिलाड़ी अरुणाचल लौटे, वीज़ा ना मिलने पर निराशा जताई। वर्ल्ड कप की तैयारी के सवाल पर बोले रोहित शर्मा, अपने रिकॉर्ड पर नहीं, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने पर फोकस। रोहित ने कहा कि वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक बनाए गए, फिर भी टीम चैंपियन नहीं बन पाई। इस बार वर्ल्ड कप जीतना मकसद। रोहित शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड कप में हार से होती है निराशा, बतौर कैप्टन जीतना चाहता हूं वर्ल्ड कप ट्रॉफी। शिखर धवन को लेकर रोहित शर्मा ने कहा बड़ा बयान, कहा कि मैदान के बाहर और अंदर हमारी दोस्ती बहुत मजबूत। रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन की तारीफ की, बोले कि अश्विन का क्लास बताता है हमारे विश्व कप के बैकअप तैयारी कैसी है। शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी इंटरनेशनल मार्केट में 21 दिसंबर को रिलीज होगी, पहले 22 दिसंबर को रिलीज की योजना थी। परेश रावल और मृणाल ठाकुर की कॉमेडी फिल्म आंख मिचौली का ट्रेलर रिलीज 27 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर।